नमस्कार, स्वागत है आपके साथ। मैं हूं सुमेरा खान। सिक्किम में है नाकुला दर्रा। ये दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमियों में से एक है। कुछ दिनों पहले इसी युद्ध भूमि में चीन की सेना घुस आई। भारतीय जवानों ने उन्हें रोका। हाथापाई हुई जिसमें दोनों सेना के जवान घायल हुए। इसी तरह हड़प नीति की पुश्तैनी आदत रखने वाली चाइनीज आर्मी ने पिछले दिनों अरुणाचल के तवांग के पास भारतीय इलाके में बस्ती बसा ली। आज हम आपको पहली बार सिक्किम और अरुणाचल की उस सीमा के पास ले जा रहे हैं जहां हर पल जिनपिंग आर्मी की साजिशें होती हैं और उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे जांबाज देते हैं। TV9 भारतवर्ष पर आप पहली बार देखने जा रहे हैं कि नाकुला दर्रा कहां है, जहां हमारे वीर जवानों की दिलेरी आपका दिल जीत लेगी। हजारों फीट ऊंचे इन बर्फीले रेगिस्तान के बीच इस बेहद दुर्गम और सन्नाटे को चीरकर गुजरती है LAC यानी भारत चीन की सीमा रेखा। इन्हीं चोटियों, इन्हीं रेगिस्तान और इसी दुर्गम इलाके के बीच है सिक्किम का नाकुला। वो नाकुला जहां 20 जनवरी को भारत और चीनी फौज के बीच झड़प। इस जगह तक पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन अपने दर्शकों की खातिर आज TV9 भारतवर्ष का कैमरा नाकुला तक पहुंचने वाला है। आपस में जो मुठभेड़ हुई थी या फिर गतिरोध हुआ था, उसी इलाके में हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो बस ट्रेलर है। जांबाज रिपोर्टिंग की पूरी पिक्चर की एक एक्सक्लूसिव कतरन सनसनी मचाने के लिए आपके सामने। तवांग, अरुणाचल प्रदेश, भारतीय इलाके में चीन का गांव। फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे हूँ। चिनूक हेलीकॉप्टर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन लगातार इसके बारे में जहां से बातें की जा रही थी वो लोकेशन पे वहां से पहुंचा रहा हूँ, यानी फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन ऑफ LAC का वो इलाका जहां जमीन खोर चीन ने पूरा गांव बसा दिया है। ये इलाका, सिक्किम का इलाका इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि करीबन 250 किलोमीटर की IB पर चीन की नजर बहुत ज्यादा लंबे समय से रही है। इस वीरानगी, ऊंचाई और मौसम की दुश्वारियों के साथ TV9 भारतवर्ष का सफर अब शुरू हो रहा है। हमारा मकसद ये देखना है कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां से भारतीय सेना के जांबाज जवानों ने जिनपिंग की जल्लाद सेना को कदम वापस खींचने पर मजबूर कर दिया। वो कौन सी पहाड़ियां हैं, वो बर्फ से ढकी कौन सी चोटियां हैं जहां चाइनीज आर्मी को गलवान की तर्ज पर सबक सिखाया गया। ये चैलेंज आसान नहीं है, लेकिन TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर सुमित चौधरी का सिक्किम में हिमालय की चोटियों के बीच सफर जारी है। जंगी बीमारी में जी रहे जिनपिंग के शागिर्दों ने बारूदी जखीरा जमा किया है। वहां माओ के वारिसों की हर चाल को नाकाम करने के लिए हमारे शूर वीरों की हर वक्त मुस्तैदी कैसी है, ये जानना TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर सुमित चौधरी का मकसद है। ये वो बर्फीले रेगिस्तान है जहां पर हवाएं इतनी तेज है कि वहां बने रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पिछले 8 महीने के दौरान सरहद पर साजिश का सेंटर रही LAC पर हमारे जांबाज कुदरत की हर दुश्वारी को नाकाम करते हुए चीनियों को सबक सिखाते रहे हैं। इसलिए सवाल बहुत सारे थे। मसलन चीन की साजिशों वाली वो सरहद कैसी है, LAC पर चीन कैसे घुसपैठ करता है, बर्फीली सरहद पर हमारे जवान कैसे रहते हैं, चीन की हर साजिश को कैसे नाकाम किया जाता है। सवाल ये भी कि दुनिया की सबसे दुर्गम मानी जाने वाली सरहद पर हमारे जवान कैसे हर चुनौती से पार पा लेते हैं। इसलिए हमने उसी सरहद पर जाने का फैसला किया जहां के जर्रे जर्रे पर हमारे जांबाजों की वीरता की कहानियां अंकित हैं।
देश की राजधानी दिल्ली से हमारा सफर शुरू हुआ, जिसकी पहली मंजिल सिक्किम की राजधानी गंगटोक थी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक करीब 1700 मीटर की ऊंचाई पर है। भारत और चीन के बीच LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करीब 3,488,000 किलोमीटर है, जो देश के 5 राज्यों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। इसमें से 1597 किलोमीटर का इलाका लद्दाख में है। 445 किलोमीटर की सरहद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। वहीं सिक्किम और अरुणाचल में कुल 1346 किलोमीटर लंबी LAC है। सिक्किम में करीब 250 किलोमीटर का बॉर्डर चीन से लगता है। लद्दाख के बाद LAC पर चीन की साजिशें सिक्किम की सरहद में ही सबसे ज्यादा सामने आती हैं। पिछले साल 12 मई को सिक्किम से लगती LAC में ही झड़प के बाद लद्दाख में चीन का पाप सामने आया था। इसलिए हम नॉर्थ सिक्किम से लगते दूसरे सबसे ऊंचे बॉर्डर के सफर पर निकले। मंजिल थी नॉर्थ सिक्किम का राकेरा। गंगटोक से हमारा सफर शुरू हो चुका था। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती, सर्द हवाएं जिस्म को चीरते हुए निकलती। यूं तो धूप खिली थी, लेकिन हाड़ कपा देने वाली हवाएं थी। पक्की सड़क के बाद कच्चा धूल भरा रास्ता शुरू हो चुका था। सामने सूखे पहाड़ नजर आ रहे थे। जैसे जैसे सफर बढ़ता, सरहद पर तैनात जवानों को लेकर कौतूहल उतना ही बढ़ता जाता। करीब 7 घंटे के सफर के बाद हम पहली मंजिल पर थे। लेकर आया है उस नॉर्थ सिक्किम के उस इलाके में जो भले ही स्टैंड ऑफ का इलाका ना हो, लेकिन फ्रिक्शन पॉइंट हमेशा से रहा है, यानी नाकुला का इलाका। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, आपको नजर आएगा ये सारा पहाड़ी इलाका नाकुला का, यानी करीबन यहाँ से जो डिस्टेंस है वो करीबन 30 किलोमीटर के करीब का डिस्टेंस है। यानी वो पहाड़ी इलाका सारा नॉर्थ सिक्किम का नाकुला का इलाका है। अभी भी पिछले साल जब स्टैंड ऑफ की शुरुआत हुई थी ईस्टर्न लद्दाख के इलाके में, तब ना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में बल्कि नॉर्थ सिक्किम के नाकुला से भी स्टार्ट हुई थी। यानी फ्रिक्शन जो थी, यानी जो आपस में जो मुठभेड़ हुई थी या फिर गतिरोध हुआ था, उसी इलाके में हुआ। तो इस साल भी की शुरुआत भी उसी नाकुला इलाके से हुई, जब 20 तारीख के करीब बताया जा रहा है कि नाकुला के इस इलाके में भारत और चीन के बीच में झड़प हुई थी। हालांकि वो झड़प बहुत छोटी थी, लेकिन ये इलाका, सिक्किम का इलाका, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि करीबन 250 किलोमीटर की IB पर चीन की नजर बहुत ज्यादा लंबे समय से रही है। नाकुला यानी वो दर्रा जहां चीन लगातार घुसपैठ की साजिश करता रहा है। हफ्ते भर पहले भी ऐसा ही हुआ था। चीन के सैनिकों ने भारतीय जमीन पर घुसपैठ की कोशिश की तो भारतीय जवानों ने नाकुला में उन्हें रोकने के लिए जोर लगाया। चीनी सैनिकों की हिमाकत ने झड़प को हाथापाई तक पहुंचाया। दोनों देशों के सैनिकों को चोट आई और चीनी सैनिक भाग। लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्या चीनी सैनिकों को अपनी सीमा के बारे में जानकारी नहीं थी, या फिर चीनी सैनिक किसी ऐसे इरादे से हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हुए थे जो भविष्य में युद्ध की जमीन तैयार करते? इसका जवाब है चीन की कब्जे वाली नीति, जिस पर विवादित इलाकों की आड़ में सैनिकों को मोहरा बनाकर चीन की सरकार खुद अमल में लाती है। जिस इलाके में हम हैं, ये करीबन 15 से 16 हजार फीट की ऊंचाई है। लेकिन अगर आप देखें, एक रास्ता जाता है बंकर पोस्ट के लिए और एक इलाका जाता है, ये रास्ता जाता है केरांग के लिए। दरअसल ये वही इलाके हैं जहां से आपने पिछले साल कई गतिरोध की, भारत और चीन की गतिरोध की या फिर कुछ झड़पों की तस्वीरें देखी थी इलाकों से। और अगर आप ये पूरे इलाके को देखें, ये सिर्फ और सिर्फ बर्फीले रेगिस्तान है जहां पर
बर्फ की मोटी मोटी चादर आपको नजर आएगी। और ये इलाके इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही चुनौतियों की शुरुआत होती है। अभी मैं जिस इलाके में हूँ, अगर आप पीछे देखें तो आपको यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आएगा। हालांकि लगातार ऐसे कुछ शेड्स को बनाया गया है खास तौर पर कि अगर आपको जरूरत पड़ती है आपको इन शेड्स के अंदर अपने सामान कर रख सकें। नाकुला काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है। ये पूरा इलाका बियावान रेगिस्तान है। दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान तक नजर नहीं आता। उत्तरी सिक्किम के मुगुथांग दर्रे से आगे नाकुला सेक्टर है जो करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसी दर्रे से तिस्ता नदी का उद्गम होता है जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। LAC पर तनाव के कारण इस बार यहां सैनिक तैनात हैं। सियाचिन के बाद इस इलाके को दूसरी सबसे ऊंची सरहद माना जाता है जहां जवानों को चीनी चांडालों के साथ कुदरत से भी लड़ना होता है। उसी नाकुला दर्रे पर देश के टीवी इतिहास में पहली बार TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंच चुकी थी। अब बारी सरहद के आखिरी छोर तक पहुंचने की थी। आज TV9 भारतवर्ष आपको लेकर जाएगा नॉर्थ सिक्किम में, उस इलाके में जो भारत और चीन का बॉर्डर भी है, यानी जहां पर करीबन 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई है और जहां पर तापमान अभी -20 से 30 डिग्री का है। यह इलाका वो है जहां पर पिछले साल आपने पहली बार स्टैंड ऑफ के समय, यानी ना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ था, बल्कि ये वो इलाके के पास है जहां पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प भी हुई थी। ये इलाका भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ सिक्किम का ये वो इलाका है जहां पर भारतीय सेना या ITBP बहुत लंबे समय से बनी हुई है। ITBP इन इलाकों के अंदर ना सिर्फ मुस्तैद रहती है बल्कि इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर बहुत तेजी से अपनी मजबूती बनाए हुए हैं। आज हम ITBP के इन फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पर आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे हमारी सेनाएं कितनी सक्षम है और कितनी तैयार है। गलवान में झड़प के बाद से ही लद्दाख में फौज की तैनाती है। वहीं सिक्किम में चीन की सरहद की सुरक्षा का जिम्मा ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का है। ITBP के जिस कैंप में हम पहुंचे थे वो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां से हमें ITBP के कमांडेंट राहुल यादव फ्रंट लाइन पोस्ट पर ले जाने वाले थे। आगे हम नॉर्थ सिक्किम के बॉर्डर की तरफ मूव करेंगे। आगे जो ITBP की अग्रिम चौकियां हैं, केरांग पोस्ट जो 17,000 फीट की हाइट पे लगभग है, और हम देखेंगे कि किस तरह से किस डिफ़िकल्ट कंडीशंस में ITBP के जवान मुस्तैदी से बॉर्डर गार्डिंग की ड्यूटीज़ कर रहे हैं। ITBP के कमांडेंट राहुल यादव के साथ हम आगे बढ़े। शुरुआत तंग सड़कों से हुआ। रास्ता इतना सकरा था कि कार को मोड़ना भी आसान नहीं था। दरअसल ये सड़कें नई बनाई गई हैं। चीन की साजिशों को देखते हुए फ्रंट लाइन की सभी पोस्ट को सड़क से जोड़ा गया है। लद्दाख में चीन की करतूतों को देखते हुए सरहद की सभी सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। थोड़ा दूर जाने पर सामने बर्फीली चोटियां नजर आने लगी थी। बॉर्डर के इस इलाके में हमारे शूरवीर किन हालात में मुस्तैद रहते हैं उसे नदी में जम चुके पानी की इस तस्वीर से समझा जा सकता है। करीब आधे घंटे के सफर के बाद हम 15,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुके थे। हाई एल्टीट्यूड एरिया में करीबन 14 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर अब हम हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए इस बोर्ड को देखना या फिर इसको पढ़ना। यहाँ लिखा है वेलकम टू ITBP
प्रायोरिटी रोड और ये 26 किलोमीटर का रोड है। दरअसल आईटीबीपी ने अपनी फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन की बीपीएम को जोड़ने के लिए या फिर अपनी जो पोस्ट है उनको जोड़ने के लिए ऐसी रोड्स का निर्माण किया और खुद आईटीबीपी ने रोड्स का निर्माण किया है और करीबन 6-7 में निर्माण शुरू किया गया था और 18 के अंदर ये इसी तरीके की रोड लगातार तैयार हो गई। अगर आप मेरे पीछे देखें, ये ब्लैक टॉपिंग कर इन रोड्स को बनाया गया है और इनकी खास बात यह है कि इन रोड्स को खास आईटीबीपी के जवानों को के मोबिलाइजेशन के लिए बनाया गया है। और ये एक और इम्पॉर्टेंट बात यह कि यहाँ पे पेट्रोलिंग करने के लिए आईटीबीपी की जो गाड़ियां हैं वो जाती हुई है। अगर आप देखें कि कुछ ऐसी ही गाड़ियां आईटीबीपी के जवानों को, यानी सिर्फ जो उनके जवान हैं, ये हाई एंड कार्स दी गई हैं और इन हाई एंड कार्स का या फिर जो गाड़ियों का मकसद है वो है कि ताकि पेट्रोलिंग में इनको कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके की अपनी पोस्ट तक पहुंचने के लिए ये तैयार की गई। अगर आप देखें दूसरी तरफ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप देखें यहाँ पर सारी तरफ बर्फ इसी तरीके की जम जाती है। यहाँ पर रोड्स का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के बाद जो पानी है इसी तरीके का है। यहाँ पर करीबन -20 डिग्री टेम्परेचर है और अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं मनीष, चारों तरफ इसी तरीके की बर्फ जमनी शुरू हो गई है। चीन चालबाज है, माओ के वारिस बेशर्म है। लद्दाख में पिटते हैं तो सिक्किम में साजिश करने लगते हैं, सिक्किम में मार खाते हैं तो तवांग में घुसपैठ करने लगते हैं। इसलिए चीन से लगती सरहद पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर जल्द से जल्द फौज की तैनाती और हथियारों के जखीरे को बॉर्डर पर भेजा जा सके। 18 जुलाई 2017 को लोकसभा में जानकारी देते हुए तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया था कि LAC पर कुल 73 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के खर्च से 46 सड़कें बनाई जा रही हैं, वहीं 27 सड़कों का निर्माण गृह मंत्रालय करवा रहा है। सरकार चीन सीमा के 42 रणनीतिक लोकेशन पर साल 2022 से पहले सड़क निर्माण का कार्य पूरा करना चाहती है। इनमें से आधे से ज्यादा काम पूरा भी हो चुका है। 28 को चालू कर दिया गया है, 33 पर कंस्ट्रक्शन जारी है और बाकी सड़कों पर काम अभी शुरुआती स्टेज में है। इससे न सिर्फ सेना के मोबिलाइजेशन में मदद मिलेगी, साथ ही फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों तक रसद भी पहुंचाई जा सकती है। बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही हैं और बहुत मुश्किल होता है अपने जवानों तक ना सिर्फ रसद पहुँचाना बल्कि साजो सामान पहुँचाना। एक और इम्पोर्टेंट बात ये, ना सिर्फ गाड़ियों की मदद से बल्कि अगर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको ऊपर दिखाएं तो आप देखेंगे कि हेलीकॉप्टर इसी तरीके की रसद या साजो सामान ले जाता हुआ, यानी यहाँ पर 2 मूलभूत चीज़ें हैं जहाँ से सामान पहुँचाया जाता है। एक है आपका गाड़ियों की मदद से और दूसरा आपके इसी हेलीकॉप्टर्स की मदद से जो इन इलाकों में इसी तरीके की पेट्रोलिंग, आपको कह सकते हैं कि मोबिलाइजेशन करते रहते हैं। लद्दाख में चीन की सेना को जबरदस्त सबक सिखाने वाले हिंदुस्तान के जांबाज जवान वहां ऐसी तैयारियों के साथ डटे हैं कि चीन वहां कोई भी गुस्ताखी करने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि इस वक्त वहां जरा सी हिमाकत का अंजाम भीषण हो सकता है। हम केरांग की तरफ बढ़ रहे थे, ऊंचाई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होने लगी थी, लेकिन सफर अभी बाकी था। इस तरह से आप सांस ले रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको भी इस तरह की समस्या हो रही है, तो आपको भी ऑक्सीजन लेना चाहिए सर। अच्छा, अगर तो क्या हमको कराना पड़ेगा उसके लिए? हाँ बिल्कुल सर, RSPO को आप चेक कराइए और ऑक्सीजन लीजिए सर। तो क्या आप सबका पैरामीटर चेक करते हैं इसमें? जी जी सर, जी सर। 16,000 फीट की ऊंचाई पर कुदरत से पल पल का मुकाबला। जिस तरह के हालात थे ऐसे में सोचकर ही सिहरन हो रही थी, लेकिन हमारे जांबाजों के लिए ये वतन की हिफाजत का वो जज्बा है जिसके आगे हर चुनौती शून्य हो जाती है। अब हम चीन की सरहद पर आखिरी पोस्ट पर पहुंच चुके थे।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।